आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर। कोई इसको धर्म बोलता है, कोई पंथ बोलता है, तो कोई बोलता है कि ये बाहर से आए हुए। तो आर्य क्या है? इनकी अपनी भाषा थी, अपनी व्याकरण थी, अपनी काल गणना थी, अपना सूरज को की दूरी और नक्षत्रों को नापने का तरीका था। आर्य और द्रविड़ का युद्ध कहा जाता है। जो दक्षिण भारत के द्रविड़ है और उत्तर भारत के लोग ये आर्य लोग हैं, जो किसी भी जाति बिरादरी से हैं। ये आए, यहाँ हमला किया, द्रविड़ों को धकेल दिया और यहाँ देश पे कब्जा कर लिया। अब एक चीज देखिए, क्या जो इतने बड़े देश के भूभाग को जीतता है, क्या वो उस युद्ध की कहीं जानकारी नहीं देगा? संस्कृत की व्याकरण, भाषा की व्याकरण, काल गणना जानकारी थी, लेकिन रहने का नहीं पता था उनको। कैसी मूर्खता वाली बातें हैं। अगर भारत के इतिहास में बिल्कुल पीछे चले जाएं तो भारत के इतिहास में भारत का नाम सबसे पुरातन नाम आर्यवर्त। आर्य समाज में परमात्मा क्या है? भगवान राम ने जब पार किया समुद्र तो वहां महाकाल की पूजा की थी। क्या पूरे संघर्ष में एक ही दिन पूजा की थी? आर्य समाज के जो लोग हैं वो नास्तिक है, आस्तिक है। मूर्ति पूजा को, मुख्यतः मंदिर में मूर्ति पूजा को ही आस्तिकता मानते हैं, चाहे कर्म कितने ही बुरे करते चले जाए। ईश्वर को अपने आसपास माने ना माने, दिक्कत यह है चाहे भारत में कितना ही हंगामा मचा हुआ, कितनी हिंदुत्व सनातन का हंगामा मचा हो, आज पढ़ने पढ़ाने की परंपराएं बड़े बुरे दौर से। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमारी 5000 साल पुरानी परंपरा। तो मैं तो अचंभित रह गया, मैंने 5000 साल पुरानी परंपरा, तो श्री राम कहाँ गए? उसकी तो लोगों ने वही बदल दी कि ये तो चोर था या फिर। आज कोई मेरे बाप को गलत बोल दे तो मैं लड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे बाप के बाप श्री कृष्ण को कोई चोर कहे, जार कहे, कुछ भी कहता रहे, मैं तालियां बजाता हूँ उसको। वो नशे पर क्या कार्य कर रहे हैं? साइकिल यात्रा चलाते हैं सरकार के, नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा। ठीक है, चला दी, अगले ही 15 दिन बाद आता। अब की बार हरियाणा सरकार ने टारगेट रखा है 15,000 करोड़ की शराब बेचने का। नाटक किए जाते हैं, एक तरफ दिखा दो कि हाँ हम शराब को रोकना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से बेचो। क्या भारत सरकार पे सवाल उठाए उन लोगों ने जो नियोग पे सवाल उठा रहे हैं? उठाओ, खिलाफ केस लड़ो उसके ना। उसी तो कहेंगे सैरोगेसी एक्ट, अंग्रेजी में दिया गया, पढ़ा लिखा आदमी। नियोग ने दिया, पुरानी परंपरा, रूढ़िवादी ब्राह्मण, क्या पता अंग्रेजी में जो कर दिया जाए सही, संस्कृत में जो कर दिया गया वो रूढ़िवादी था। हमारी भागदौड़ पैसे की सारी चलती रहेंगी। एक दिन हम 50 साल 60 साल के हो जाएंगे, फिर कुछ बीमारियां हमें लग जाएंगी, और फिर हम मौत का इंतजार करते चले जाएंगे, और फिर हमें लगेगा कि अब क्या करें। नमस्ते जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिनको लेकर लोगों की अलग अलग धारणा है। कोई इसको धर्म बोलता है, कोई पंथ बोलता है, तो कोई बोलता है कि ये बाहर से आए हुए। लेकिन मैं इस जो ये समाज है इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, और जो लोग भगवान क्या है या आत्मा क्या है उसको लेकर दर दर भटकते हैं, उसके विषय में बहुत बिल्कुल स्टिक और स्पष्ट लिख रखा है। तो इस समाज के बारे में हमारे साथ जुड़े जसबीर आर्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आर्य समाज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको लेकर लोग काफी भ्रांतियां भी है, कुछ अलग। आप आर्य समाज से कब से जुड़े हैं? देखिए, आर्य समाज से तो मैं जैसे अगर कहूँ तो बहुत बचपन से ही, मैं जिस घर में पैदा हुआ वहाँ आर्य समाज का वातावरण था। लेकिन 2008 के बाद से, मैं ये समझिए उससे पहले मैं नास्तिक ही था। अच्छा। तो 2008 से आर्य समाज से जुड़ा, आर्य विचारधारा से, तो तब से आर्य समाज में। आर्य समाज के जो लोग हैं वो नास्तिक है आस्तिक है? क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं कहा भाई ये तो नास्तिक, अपने जो आम लोग हैं भाई किसी ने नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते, ये वो। देखिए, हमारे देश में या पूरी दुनिया में दो तरह की विचारधाराएं आपस में टकराती हैं, आस्तिक और नास्तिक। और अपने अनुसार इनकी परिभाषाएं लोगों ने बना रखी हैं। अब अगर आस्तिक का दृष्टिकोण देखा जाए तो भारत में, हमारे देश में मुख्यतः अलग अलग है लोगों का। कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है। आर्य समाज की जो, या आर्य विचारधारा का जो दृष्टिकोण है, वो देखिए ऋषि दयानंद ने क्या देखा, जिसके कारण देखिए आर्य समाज का जो, जिसे आर्य विचारधारा का प्रवर्तक कहते हैं ऋषि दयानंद, तो उन्होंने एक दृष्टिकोण दिया, और वो सच भी है कि अब हम भगवान को क्या करते हैं, मैं सारा दिन अच्छे बुरे सारे काम करूं और मंदिर में माथा रख दूं या कुछ चढ़ावा कर दूं, दिया लगा दूं, काम खत्म, चलो भाई भगवान को रिश्वत चढ़ गई और अपना करो। लेकिन आर्य समाज का दृष्टिकोण है कि भगवान सर्वव्यापक है, निराकार है, हमारे भीतर बाहर हर जगह है। हम सोचते हैं उसका, उसको भी पता है, हम जो करते हैं उसका भी पता है, और वो हमारे कर्मों का फल हमें देता है। तो इसीलिए जब तक हम ये सोचते हैं कि ईश्वर निराकार और सर्वव्यापक है, जब अकेले भी कुछ काम करेंगे तो गलत करते हुए हम डरेंगे, क्योंकि हमें लगता है हम अकेले नहीं हैं।
परमात्मा देख रहे हैं। ईश्वर परमात्मा भगवान हमारी सारी चीजों को देख रहा है, जिससे हमें डरना चाहिए, तो व्यक्ति सही तरीके से चलता है। तो ये असल में ये कह सकते हैं ऋषि दयानंद ने ये परिभाषा नहीं दी, ये वेद की परिभाषा है। और इस परिभाषा को सारा सनातन धर्मी जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हिंदुओं में मानते हो अपने आप को, वो निराकार और सर्वव्यापक ईश्वर को मानते हैं। फिर वो अपने अनुसार अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ लेते हैं कि हम पूजा करने के लिए हमें एक कोई रूप चाहिए जिससे हमारा मन लग सके, वो उन्होंने अपने अपनी गढ़ रखे हैं। लेकिन सर्वव्यापक और निराकार ईश्वर को वो भी मानते हैं। हाँ, आर्य विचारधारा के लोग सिर्फ सर्वव्यापक ईश्वर को मानते हैं। इसीलिए मैं तो, या आर्य समाजी भी जो लोग हैं या आर्य लोग हैं, वो ये कहते हैं कि असली आस्तिक आर्य विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मैं भी इतना हूं कि मैं जो कुछ काम करूं तो मुझे परमात्मा को, मैं तो मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि मैं एक सरकारी सेवा में हूं, तो कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं विभाग या सारे लोगों के साथ बैठ के कि मुझे गलत लगता है, वो चाहे रिश्वत हो या चोरी की चीज़ हो। तो बोले कैसे पता चले कि ये गलत है कि सही है? तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा जब भी कोई काम करो तो करते हुए ये सोच लो कि इस काम को करते हुए ईश्वर देख रहा है। बस आपको अपने आप पता चल जाएगा ये गलत है ये सही है, तुरंत पता चल जाएगा, आप खुद निर्णय कर दोगे उसका। तो इस कारण जो सर्वव्यापक और निराकार ईश्वर को मानने की अवधारणा है, आर्य लोग आस्तिक है, असली आस्तिक है। लोग नहीं समझते, वो उनका अपना दृष्टि, लोग मूर्ति पूजा को, मुख्यतः मंदिर में मूर्ति पूजा को ही आस्तिकता मानते हैं, चाहे कर्म कितने ही बुरे करते चले जाए। ईश्वर को अपने आसपास माने ना माने, मंदिर में मानना ही आस्तिकता मान दिया, वो उनकी अपनी अलग परिभाषा है, उसका अलग दृष्टिकोण है। इसीलिए एक भ्रांति समाज में चली गई है। अच्छा, जैसे दूसरे उसमें हिंदू ले लो, मुसलमान ले लो, अन्य जो भी धर्म है उसमें कोई पूजा करते हैं, कुछ आर्य समाज में कोई ऐसी विधि है या ऐसे कुछ संध्या उपासना वगैरह करते हैं जिससे भगवान को याद करते हैं, परमात्मा को? देखिए, संध्या और उपासना दो पद्धतियां हैं आर्य विचारधारा में। ये मैं आर्य समाज की नहीं कहता, ये सनातन की कहता हूँ। आज से आप 100-200 साल पहले चले जाइए, हमारे जो कोई भी जो आर्य विचारधारा या आर्य समाजी नहीं था, पुराने पंडित थे, वो एक काम करते थे, संध्या वंदन, सुबह शाम संध्या वंदन करते थे। अब वो सब लगभग बहुत कम गिने चुने ब्राह्मण होंगे बेचारे, बुद्धिमान थोड़े से, वो करते हैं, नहीं तो अब तो बुरा ही हाल है सारा। हाँ, आर्य विचारधारा में जो संध्या की जो अवधारणा है वो सारी सनातन विचारधाराओं में है। तो आर्य समाज में भी सुबह शाम संध्या करते हैं, उसमें हम ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हैं, इस प्रकृति और सारा जो ब्रह्मांड है इसका चिंतन करते हैं, अपने शरीर का चिंतन करते हैं, जिससे हमें अहंकार ना हो, हमारा विवेक जागृत रहे। तो ये संध्या का तरीका है। दूसरा है उपासना। उपासना जिसे मैं कह सकता हूँ योग, जो असली योग है। योग में भी आजकल जिसकी मर्जी वो योग करा रहा है। योग है जो हमारे 6 शास्त्र हैं, जिसमें से योग दर्शन या 6 दर्शन कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो लिखा है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम से लेकर समाधि तक। जब यम के भी 5 नियम हैं। हाँ, यम के भी 5 नियम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। इसी तरह ये काफी लंबा एक विषय है योग का ही। तो इसमें क्या है, हम जब बैठते हैं सुबह शाम तो इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान लगाने को, उपासना का जो तरीका है, जिसे मैं ये कहूँगा जो असली मोक्ष प्राप्ति का साधन जो ऋषि पतंजलि ने लिखा है, ऋषि दयानंद ने नहीं, ऋषि पतंजलि ने, ऋषि दयानंद ने तो उसे प्रमाणित, हाँ इसे मानो, इसे ऐसा, ये सही है, यही सनातन परंपरा है। और ज्यादातर सनातन धर्मी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं अष्टांग योग को। ऋषि दयानंद ने उस पर पुरुषार्थ किया। हाँ, वो ये कहा कि हमारी उपासना का सही तरीका ये है जो ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग लिखा है। और इसे ये नहीं कि विरोध है, ज्यादातर विरोध नहीं है, ज्यादातर सनातन विचारधारा को मानने वाले लोग एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, आर्य समाजी उसे थोड़ी कठोरता से मानते हैं कि यही उपासना का तरीका, बस इतना अंतर है। कुछ लोग, मैं तो ये कहता हूँ आर्य समाज में और लोगों में अंतर इतना ही है, जो सनातन ऋषियों की परंपरा है उसको कुछ लोग हल्के हल्के से मानते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक। आर्य समाजी क्या कहते हैं, ना ये ठीक है। इतना ही अंतर है औरों में और सनातन धर्म में, अन्य विचारधाराओं में। तो वो उपासना का जो तरीका है जिसमें हम ध्यान लगाते हैं वो मोक्ष प्राप्ति का साधन है। और संध्या का जो संध्या वंदन का हमारा जो तरीका है वो ईश्वर के प्रति समर्पण का हम सुबह शाम करते हैं। यही हमारी पूजा पद्धति है, हम निराकार ईश्वर को सोचकर वो चीज़ करते हैं। अच्छा, कुछ लोग अपना आम समाज में आर्य के शब्द को अगर बात करते हैं, बाहर से आए हुए हैं, कोई कहते हैं अलग पंथ है, कोई विचारधारा अलग है, तो आर्य क्या है? देखिए, आर्य शब्द पे बड़ा विवाद है और इस पे आप क्या समझे, भारत में भी हमारे बाहर से आए हुए लोग हैं,
ये बड़ा विवाद, आजकल तो इस पे बड़े सवाल उठने लगे हैं और बड़े स्तर पे लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं। अब एक चीज़ समझिए, कुछ लोगों ने हमें कहा कि यार ये बाहर से आए, ये जंगली लोग यहाँ हमला किया और सारी चीज़, और ये कौन थे? खानाबदोश लोग, जो हमें कहा गया आर्य खानाबदोश लोग, मतलब जिनका अपना कोई ठोर ठिकाना ना हो, और वो चलते रहते हैं इधर। ये कोई कहता है कि यूरोप से आए, कोई साइबेरिया से आए, कोई मध्य एशिया से, जो मन में आया उनका अपने अपनी बताते रहे कि वो आए यहाँ हमला किया। और कौन आर्य बाहर से आए? खानाबदोश लोग। कौन? जिनकी अपनी भाषा थी, अपनी व्याकरण थी, अपनी काल गणना थी, अपना सूरज को की दूरी और नक्षत्रों को नापने का तरीका था, अपनी इतनी साइंटिफिक भाषा उस समय थी जो आज भी कह रहे हैं कि उसका कोई मुकाबला नहीं संस्कृत का। इतने साइंटिफिक दृष्टिकोण वाले लोग खानाबदोश थे। मतलब उनको ये नहीं पता था कि कहीं, मतलब उनको संस्कृत की व्याकरण, भाषा की व्याकरण, काल गणना जानकारी थी, लेकिन रहने का नहीं पता था उन लोगों को। कैसी मूर्खता वाली बातें हैं। मतलब वो लोग कहीं से गाड़ी जोड़, आप समझो, जो व्यक्ति इधर उधर घूमता है, क्या उसे भाषा व्याकरण बनाने का समय मिल सकता है? नहीं मिलता। दूसरी बात तो जो मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, आर्य बाहर से आए, और यहाँ पर एक चीज, आर्य और द्रविड़ का युद्ध कहा जाता है। जो दक्षिण भारतीय द्रविड़ है और उत्तर भारत के लोग, ये आर्य लोग हैं जो किसी भी जाति बिरादरी से हैं। ये आए, यहाँ हमला किया, द्रविड़ों को धकेल दिया और यहाँ देश पे कब्जा कर लिया। अब एक चीज देखिए, क्या जो इतने बड़े देश के भूभाग को जीतता है, क्या वो उस युद्ध की कहीं जानकारी नहीं देगा? कहीं तो कहेगा, बिल्कुल ठीक है। कहीं नहीं है, आर्यों के ग्रंथों में कहीं नहीं है, उनको भी नहीं पता। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को बिगाड़ा, उन्होंने इस तरीके से बनाया। जब हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इन्होंने इसका सहारा लिया था। उन्होंने कहा, जब हमारे नेताओं ने कहा भारत छोड़ो, क्यों? क्योंकि तुम बाहर से आए हो। तो उन्होंने कहा तुम भी बाहर से आए आर्य थे। और हमारे कुछ नेताओं ने गलती कर दी थी, उससे 20 साल पहले ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि हमारे बाहर से आए। जो अंग्रेज इतिहासकार कहते थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन ऋषि दयानंद ने उसी समय भी इस चीज का विरोध किया था। दूसरा, अगर भारत के इतिहास में बिल्कुल पीछे चले जाएं तो भारत के इतिहास में भारत का नाम, सबसे पुरातन नाम आर्यवर्त। मान लो आर्य बाहर से आए, इस देश का नाम आर्यवर्त रख दिया। उनसे पहले किसी ग्रंथ में, किसी शिलालेख में कहीं कोई नाम तो मिलता कि आर्यवर्त से पहले ये नाम था। सब एक्सेप्ट करते हैं, सबसे पुराना नाम आर्यवर्त था। तो मेरे कहने का मैं जो कहना चाहता हूं, जो आर्य विचारधारा की ये बात है, ये गलत है। ये भारत में रहने वाले लोग अगर नस्ल के दृष्टिकोण से देखें तो सारे भारत में रहने वाले लोग आर्य हैं। लेकिन आर्य समाज कहता है आर्य शब्द नस्लीय नहीं है, योग्यता आधारित है, जो ऋषि दयानंद ने कहा। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, संस्कृत में सभ्य, पढ़ा लिखा, विद्वान, समझदार। तो आर्य के, ऋषि दयानंद ने कहा आर्य के कुछ गुण और कर्म होते हैं। वो किसी विचारधारा को, वेद को किस तरह मानता है, वेद को मानने वाला व्यक्ति और ईश्वर के उस निराकार स्वरूप को मानने वाला व्यक्ति, जिस तरीके से वेद में लिखा है, और उन जो संविधान वेद, जो ऋषि दयानंद का दृष्टिकोण है कि वेद ईश्वर का संविधान है, उसको मानने वाला व्यक्ति ही आर्य है। बिल्कुल, मतलब उसे मानना जरूरी है, ये नहीं कि वो उसके कुछ कर्म है जिसके आधार पर उसका व्यक्तित्व तय किया जाता है। तो आर्य समाज का दृष्टिकोण यहाँ ये है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि नस्लीय आधार पर कि आप बाहर से आए हैं, भीतर से आए हैं, तो वहां ये है कि पूरे भारत में जो लोग बैठे हैं ये आर्यों के ही वंशज हैं, चाहे वो द्रविड़ है, चाहे उत्तर भारतीय है, सबके सब आर्य वंशज। शुरू में तो संबोधित भी आर्य पुत्र इसे ही करते थे। जो भी हमारे संस्कृत वाङ्मय में है उसमें आप अगर जाएंगे तो ज्यादातर आपको आर्यपुत्र और आर्य यही विचारधारा या आर्यवर्त यही मिलेगा। आजकल क्या कहें, एक बड़ी गाली मिल जाती है, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आजकल तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े विद्वान हिंदू शब्द को इसलिए स्थापित करना चाह रहे हैं कि उन्होंने वो मान लिया है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, वो पछताएंगे कि वो अपनी जड़ को छोड़ रहे हैं। वो सिर्फ हिंदू को एक्सेप्ट करने के लिए आर्य को छोड़ रहे हैं। और हमारी असली पहचान जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, जो भी उपनिषदों में, जहाँ भी आप जाओगे वो आर्य ही है। हमें उसे छोड़कर पछताना ही पड़ेगा। और मैं कहता हूँ वो सनातन परंपरा के विरोधी हैं जो हिंदू को शब्द को एक्सेप्ट करने के लिए आर्य विचार को छोड़ रहे हैं। वो आने वाले दिनों में लोग उनको कहेंगे आपकी तो कहीं जड़ ही नहीं है। बिल्कुल, अगर उस जड़ को वो छोड़ देंगे तो जो संस्कृत साहित्य को सही से समझने पढ़ने वाले लोग हैं, या जो विद्वान, चाहे वो सनातन परंपरा में किसी भी मत को मानने वाले लोग हैं, जो गहराई से काम कर रहे हैं, जो विद्वान हैं संस्कृत पे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी पहचान आर्य की है। वो आज भी कृणंतो विश्वम आर्य में ही बोलते हैं। बिल्कुल। एक मैं कल वीडियो देख रहा तो उसमें एक शंकराचार्य, पूरी शंकराचार्य, उसने क्वेश्चन किया कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उसके पिता गुरु आर्य थे, पिता और माता पिता और गुरु, ये सनातनी थे।
अब बस मैं इतना बड़ा, मैं देखो शंकराचार्य हैं, विद्वान मानता हूँ मैं, वो थोड़ा करते होंगे स्वाध्याय, तो पता नहीं उन्होंने ऐसा सवाल क्यों उठाया है। क्या सनातन शब्द आर्य शब्द से अलग है? सनातन शब्द वही शब्द है कि आर्य। आर्य हमारी एक विचारधारा है जिसे हम वेद को मानने, अब वो आर्य समाज को ही आर्य मान रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने आप को भी आर्य नहीं मान रहे। बिल्कुल। तो मैं उन शंकराचार्य जी से कहता हूँ, तो आप तो विद्वान हैं, थोड़ा समझ लीजिए, आप भी आर्य ही है, आप भी सनातनी है। ऋषि दयानंद आर्य ही थे और वो सनातनी ही थे। तो आप पता नहीं, और मैंने अक्सर देखा है, जो देखिए आर्य समाज का विरोध करने वाले सन्यासी हों जो सनातन परंपरा में हैं, जो विद्वान है, वो व्याख्या करते हुए बड़ी सटीक व्याख्या मैंने देखी है, विरोध भी करते हैं तो बड़ी तरीके से, वो जानते हैं कि अंतर किस तरह का, कितना माइक्रो लेवल का अंतर है, बिल्कुल वो समझते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं लगता ये उन्होंने ठीक से वो समझ के ये व्याख्या कर पाए हैं। और आज एक सबसे लंबी दौड़ है आजकल तो सोशल मीडिया के हिसाब से भगवान बन गए कि कोई किसी उस पे जाता है। कोई आर्य समाज में परमात्मा क्या है, मतलब परमात्मा का जो सही व्याख्या है वो क्या है? देखिए मैं फिर वही कहता हूँ, हम जहाँ अगर आप और मैं दोनों बात कर रहे हैं, परमात्मा की ये व्याख्या है आर्य समाज की, तीसरी भी एक सत्य है जो हमें सुन रही है और वो चेतन है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं वो वैसे ही सुन रहे हैं, वो सर्वव्यापक है, वो एक शक्ति ऐसी है जो सर्वव्यापक निराकार शक्ति है। और अगर हम अपने ईश्वर और नास्तिकता की बातों पर अगर लंबे विषयों पर चर्चा करेंगे तो इसके बिना हमारा पीछा ही नहीं छूटता है। जब हम इस पर बात करेंगे, बहुत लंबे विषय वो हैं, तो हम उस विचारधारा को मानते हैं कि आप और हम बात करें तो तीसरी भी एक शक्ति है, वो निराकार चेतन सर्वव्यापक सत्ता है, वही परमात्मा, वही। और वो सनातनी भी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो सर्वव्यापक भी है, एक देशी भी है, वो मूर्ति में भी है। अब बनाओ और उसमें, वो कहते हैं हम भी मानते हैं मूर्ति में भी है, लेकिन हम कहते हैं मूर्ति में ही नहीं है, वो तो सब जगह, वो हर जगह है। वो मूर्ति जरूरी नहीं मूर्ति नहीं है तो आप सोचो उसने देखा नहीं, फिर भी देखा है उसने, फिर भी सुना है उसने। हम इस विचारधारा को मानते हैं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि मूर्ति का खंडन ये अंग्रेजों की वजह से कर रहे हैं जो स्वामी। नहीं, ये क्या जाने वो अंग्रेजों का दृष्टिकोण और ऋषि दयानंद का दृष्टिकोण। देखिए संस्कृत साहित्य में एक बड़ी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद ने एक और बड़ी क्रांति की। हमारे देश में जो संस्कृत को पढ़ने की व्याकरण है वो बड़ी अलग अलग विवाद है उसमें, लेकिन मैं भी उसका विद्वान नहीं हूँ। अष्टाध्यायी व्याकरण महर्षि पाणिनि की जो व्याकरण थी, ऋषि दयानंद के जो गुरु थे स्वामी विरजानंद, उन्होंने उससे शुरू उनसे पढ़े और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि व्याकरण पे थोड़ा जागरूकता की जरूरत है। ऋषि दयानंद ने पूरे धर्म पे क्रांति खड़ी की, और जो संस्कृत व्याकरण पाणिनि की व्याकरण है उसके ऊपर ऋषि दयानंद ने बड़ा पुरजोर समर्थन किया। और आर्य समाज के लोग आज भी कहा जाता है, बल्कि व्याकरण को जो पढ़ते हैं सनातन के लोग जो साउथ इंडिया तक से भारत में हरियाणा में इस तरफ आते हैं, वो तो यहाँ कहते हैं कि व्याकरण को अगर कोई बचाए हुए है तो आर्य समाज के लोग बचाए हुए हैं। आज भी उस अष्टाध्यायी व्याकरण को पढ़ते हैं और वही है जिससे हम बढ़िया तरीके से हमारी जो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसका अर्थ कर सकते हैं। जब व्याकरण ही सही नहीं पढ़ी तो अपना इधर उधर की चीजें लोगों ने फैला दी। तो ऋषि दयानंद ने जो धर्म का पूरा दृष्टिकोण दिया, जो या मूर्ति पूजा का, वेद में लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं, अक्षय मा दिव्या लिखा है, बिल्कुल। तो वो चीजें ऋषि दयानंद ने सिर्फ वो चीजें मानी जो वेद में लिखी हैं, और उसका उत्तर देने के लिए बहुत गिने चुने ही उत्तर ऋषि दयानंद के दे पाए लोग के। भगवान राम ने जब वो पार किया समुद्र तो वहां महाकाल की पूजा की थी, क्या पूरे संघर्ष में एक ही दिन पूजा की थी, बाकी कहां नहीं है रोज वो। बाकी तो संध्या वंदन के दृष्टिकोण नजर आते हैं या साधना के दृष्टिकोण नजर आते हैं हर जगह। लेकिन देखिए मैं ये विवाद बहुत बड़ा हुआ है, उसमें नहीं मैं जाना चाहूंगा, लेकिन जो ऋषि दयानंद ने जो दृष्टिकोण दिया, चाहे वो मूर्ति पूजा का है, चाहे जातिवाद पे है, चाहे वो जो भी है, वो सारे के सारे वेद का जो अर्थ उन्होंने समझा वो दिया कि वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये आप चीजें कालांतर में जो हजारों साल की गुलामी रही उसमें पता नहीं लोगों ने क्या क्या मिलावट कर दी और हम लोगों ने वो मिलावट एक्सेप्ट कर ली, और इस कारण उसी को अपना ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। और आप समझते हैं धर्म का कितना विकृत रूप आज हम देख पा रहे हैं। लोग नफरत करने लग गए, ये कहने लगे हिंदू धर्म का तो साइंस से कोई लेना। अरे जो लोग 1000 साल पहले नक्षत्र बता देते थे, 1000 साल पहले सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बिना किसी दूरबीन के बता सकते थे, क्या वो धर्म पिछड़ा हुआ हो सकता है? ना, वो साइंटिफिक था, वो वैदिक धर्म साइंटिफिक था। और ऋषि दयानंद ने जो व्याख्याएं की हैं, जितना मैंने समझा है अभी तक, जो जो अपने ग्रंथों में लिखा है, कोई ऐसी चीज नहीं आज भी। ऋषि दयानंद ने जबकि लिखा है कि अगर मेरी कोई गलत चीज हो जाए तो कालांतर में विद्वान लोग बैठे उसमें संशोधन कर लें। उन्होंने तो आर्य समाज के नियम में एक जबरदस्त लाइन लिखी है जिसमें शायद ही किसी विद्वान ने इतिहास में लिखा हो कि सत्य को ग्रहण करने, असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत का मतलब तुरंत।
कि अगर कोई चीज़ गलत लगे तो उसे एक्सेप्ट करो, अरे गलत है ये सही है। और ऋषि दयानंद ने कहा कि अगर मेरी कोई बात, लेकिन चाहे उनके जितने भी ग्रंथ हैं उनमें आज तक भी जो चीज़ें लिखी गई हैं और साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है तो वो चीज़ें ऐसे कि ऐसे ठीक निकल रही हैं। तो उन्होंने साइंस के आधार पर सारी चीज़ें लिखी। कुछ ऋषि मुनि या धर्मगुरु कहते हैं कि केवल ऋषि दयानंद ही ऐसे व्यक्ति थे जिसको वेदों का ज्ञान था और कोई पहले ऋषि मुनि नहीं था जो उसकी जो किताब है सत्यार्थ प्रकाश उसको ही लोग एक्सेप्ट करें। एक चीज समस्या है, देखिए ऋषि पतंजलि की बात की, बिल्कुल मैंने कहा हम उपासना करते हैं और ऋषि पतंजलि के अष्टांग योग से, वो तो ऋषि दयानंद ने नहीं लिखी। उपनिषद तो ऋषि दयानंद ने नहीं लिखे, बिल्कुल वेद तो ऋषि दयानंद ने नहीं लिखे, ब्राह्मण ग्रंथ तो ऋषि दयानंद ने नहीं लिखे। आर्य समाज एक्सेप्ट करता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, हम एक्सेप्ट करते हैं। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी, हम एक्सेप्ट करते हैं। ऋषि आर्य समाज की तो जो जब जय घोष होता है ऋषि ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद पर्यंत सभी ऋषि मुनियों की जय। हम सिर्फ ऋषि दयानंद को नहीं मानते, हम ऋषियों की परंपरा को मानते हैं। हाँ, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऋषि दयानंद ने कहा, अनार्ष। अनार्ष शब्द का अर्थ है, ऋषि दयानंद ने कहा अनार्ष ग्रंथों को मत पढ़ें। ऋषि दयानंद का जो ऋषियों के ग्रंथ नहीं है, जो ऋषियों ने नहीं लिखे, हजारों पुस्तकें भारत के इतिहास में लिखी, जिसका मन आया जो लिख दिया, वो 18 पुराणों में एक से एक गपाड़ा लिख दिया, ऐसे ग्रंथों को ऋषि दयानंद ने अनार्ष ग्रंथ कहा है। और हम भी अनार्ष को नहीं मानते, ऋषियों की परंपरा को मानते हैं। कितने ग्रंथ हैं आर्य समाज के अनुसार? देखिए, ये थोड़ा सा मैं इस पे नहीं आपसे कह पाऊंगा, बहुत लंबी चौड़ा। संस्कृत वाङ्मय की बात करें तो इतना रिच कोई सोच भी नहीं सकता। जितना जितना आप पढ़ोगे उतना उतना आपको अपना छोटापन महसूस होता नजर आएगा। बिल्कुल, इतना बड़ा वाङ्मय है संस्कृत वाङ्मय कि पूछो मत। मतलब व्याकरण के ग्रंथों को अगर समझोगे आप, कितना बड़ा कितना रिच हमारा साहित्य है। तो लेकिन मोटा मोटा मैं बताऊं, उपनिषदों को मानता है आर्य समाज, ब्राह्मण ग्रंथों को मानता है आर्य समाज, महाभारत और रामायण को मानता है। किसका? महाभारत वेदव्यास की और रामायण वाल्मीकि की रामायण, उनको मानता है। हाँ, मनुस्मृति को भी एक्सेप्ट करता है आर्य समाज, लेकिन एक चीज भी एक्सेप्ट साथ साथ करता है कि इस दौरान बहुत सी मिलावटें हमारे ग्रंथों में की गई हैं। वो जो मिलावट, चाहे जातिवाद पे भी आज विवाद है मनुस्मृति पे, वो सारी की सारी मिलावटें मनु ने नहीं की, इसके कालांतर में तथाकथित लोगों ने उसमें मिलावट कर दी। आज गालियां उन ऋषियों को खानी पड़ रही हैं। और साथ साथ जो मुख्य चीजें हैं जो आर्य समाज जिसको मुख्य रूप से एक्सेप्ट करता है, 4 वेद, उपवेद, 6 शास्त्र, इन चीजों को, मतलब जिसे ऋषि दयानंद कहते हैं सांगोपांग वेद, इन 4 ये सारी चीजों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। हाँ, इनको पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। हाँ, दिक्कत यह है, चाहे भारत में कितना ही हंगामा मचा हुआ, कितनी हिंदुत्व सनातन का हंगामा मचा हो, आज पढ़ने पढ़ाने की परंपराएं बड़े बुरे दौर से गुजर रही हैं। बिल्कुल, वहाँ अगर कोई लड़का, हम तो सारा दिन, हमारे साथ तो लड़के वो रहते हैं जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है। एक बेचारे हमारे साथ संस्कृत से पढ़े हुए, अथर्ववेद पढ़े हुए लड़के हमारे साथ रहते हैं। अच्छा जी। उन्होंने अथर्ववेद पढ़ा, साथ साथ में 12वीं भी की, एक यूनिवर्सिटी से, कौन सी मुझे याद नहीं अभी उन्होंने किससे की, और उसके बाद उन्होंने वहाँ साथ में पेपर देते थे और साथ में अथर्ववेद पढ़ा बेचारे ने, और आज भी अपना जीवन संस्कृत के लिए समर्पित किया। अच्छे परिवार का लड़का है, पासपोर्ट बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उस यूनिवर्सिटी का कहीं रजिस्ट्रेशन है, असली है, भारत सरकार से मान्यता और सब कुछ है, लेकिन संस्कृत का दुर्भाग्य इतना, उनको देखने वाला कोई, उसका पासपोर्ट बनवाना मुश्किल हो रहा है हम लोग। अच्छा जी, हालत ये है। और वो धक्के दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो कह रहे हैं 10वीं का कहीं से किसी बोर्ड का चाहे झूठा ले आओ आप सर्टिफिकेट, अथर्ववेद का कोई नहीं गिनेगा, ठीक है, बस वो चाहिए। हाँ, और दूसरा, जिस यूनिवर्सिटी से आपने या जिस बोर्ड से आपने 12वीं की है, वो वेब ऑनलाइन नहीं है। संस्कृत के दौर ये है, ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन उठाता नहीं तो उनका नहीं बन पा रहा। तो संस्कृत बुरे दौर से गुजर रही है। तो आर्य समाज के कुछ विद्वान पूरे प्राणपण से उसमें लगे हुए हैं कि संस्कृत का उद्धार किया जाए, संस्कृत व्याकरण को दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाए, और अपने स्तर पे लगे हुए हैं। कब, कितना समय लग जाएगा इस हिसाब? देखिए, कभी आप ये समझें कि दुनिया खत्म हो जाया करती, ऐसा नहीं होती। कोई भी चीज़ समय लगते हैं। कोई भी विचारधारा, मैंने जितना इतिहास पढ़ा है दुनिया का, जो विचारधारा मुट्ठी भर लोगों ने खड़ी की थी और कुछ 200-400 सालों में देश के देश बना दिए। बिल्कुल। तो हमारे पास तो ओरिजिनल चीज़ है, व्याकरण पे काम चल रहा है, संस्कृत पे काम चल रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, मिलजुल के वो विद्वान सारे लगे हुए हैं। आज नहीं, अगली पीढ़ी में धीरे धीरे ये चीज़ें हमें भी विश्वास से खड़ी कर देंगे। ये विडंबना कहाँ से पैदा हुई? इतने अपना पुराना इतिहास, इतने ज्ञानी लोग, महापुरुष लोग
रामायण भी मैं पढ़ता हूँ, रामायण भी 400 प्रकार की, महाभारत भी अनेकों प्रकार की, क्या इस पे कोई पाबंदी नहीं थी उस समय? देखिए, जो ये एक चीज कहते हैं ना, अनेकता में एकता हमारी विशेषता, मैं इस शब्द का बड़ा भारी विरोधी हूँ। इसी चीज ने हमारा नाश किया है। हिंदू या सनातन में कोई कंट्रोलिंग कहीं से थी ही नहीं हजारों साल से कि ये चीज ना करो। ऋषि दयानंद ने ये चीज की, और ऋषि दयानंद अपनी विचारधारा में कहते हैं इस चीज को मत पढ़ो। ऋषि दयानंद ने कुछ ग्रंथों को लिखा है, व्याकरण के ये ग्रंथ पढ़ो, ये ना पढ़ो, आयुर्वेद के ये ग्रंथ पढ़ो, ये ना पढ़ो। जो भी चीज उनको लगी उन्होंने रोकी है। लेकिन हमारे यहाँ तक जिसके मन में जो ठीक आया वो चला दो। अब जब इतनी विचारधारा में ठीक और गलत का कौन फैसला करे? अब ये छांटना ही मुश्किल हो रहा है इस भूसे के ढेर से, क्या सही है और क्या गलत है। और सबसे बड़ी जो विडंबना, मैं एक चीज कहूंगा, हजारों साल जब हमारे देश पर तलवार ने राज किया, हमारे लोग पढ़ते पढ़ाते लड़ते लड़ाते रहे लेकिन एकजुट नहीं हो पाए, तो उस दौरान उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमारे इतिहास को खत्म किया और इस तरीके से पेश किया कि हमने जो चीजें गलत थी वो एक्सेप्ट कर ली और असली चीजें हमसे दूर कर दी गई। अरे ये कहते हैं कि यहाँ तो गांव के गांव को काटा गया जिनको वेद कंठस्थ था। अच्छा जी। अभियान चलाकर गांव के गांव कत्ल किए गए। यहाँ कहा जाता है कुछ जिन ब्राह्मणों को आज गाली दी जाती है, उन ब्राह्मणों ने वेद को बचाया। कि कुछ ऐसे गांव थे कि जिन लोगों ने चावल का पानी पी पी के 20-20 साल जंगल में गुजारा क्योंकि उनको वेद कंठस्थ था, अगली पीढ़ी को करा के चले गए। और आज बचा हुआ है उन्हीं के बलिदानों के कारण, ताकि कुछ लोग उस पर शोध कर पाए। तो बहुत जो मैं और चीज कहना चाहता हूँ, संस्कृत साहित्य, आपकी और मेरी बात करने की योग्यता ही नहीं है। सच बात तो ये है, संस्कृत साहित्य जितना रिच है वो बहुत बड़ा है, विद्वानों के स्तर पे है, और वो विद्वान उस स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन उनको पता, आम जनता में तो हम समझा ही नहीं पाएंगे जितना बड़ा ये साहित्य है। अच्छा, एक गंभीर प्रश्न है, जो वेद है उसको ही सबसे पुराने और उसको ही परमात्मा की पुस्तक मानते हैं, तो वेदों को किसने लिखा? देखिए, ये सारी दुनिया मानती है, दुनिया की सबसे पुरानी लिखित पुस्तक ऋग्वेद है, सब मानते हैं। 1500 ईसा पूर्व लोग कहते हैं कि वेद इतने पुराने, लेकिन नहीं। जो हमारा मानना है सनातन परंपरा के लोगों का कि वेद ईश्वर की वाणी है। ईश्वर है डोंट्स डूज, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, विधि और निषेध। और इसमें क्या है कि जब किसी ने पूछा कि वेद को कैसे समझें, तो हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बड़ी अच्छी की, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य प्रेमात्मना। श्रुति वेद। श्रुति क्या है? श्रुति है, आप समझिए, जो एक आजकल लोग हैं लिखित को सब मानते हैं। वेद का लिखित कोई वो नहीं है, मतलब जिसे आप वेद को माने लिखित यही वेद है ना। वेद है श्रुति। श्रुति का मतलब मुझे वेद कंठस्थ है, मैंने आपको सुनाया, आपने सुना, याद कर लिया, इसे कहते हैं श्रुति। हजारों लाखों, मैं बड़ा सोच के, क्योंकि लाखों शब्द सुनते लोग डर जाते हैं कि इतनी पुरानी भी कोई परंपरा हो सकती है। हजारों लाखों साल तक हमारे देश में वेद की श्रुति परंपरा थी। सुन के वेद को याद किया जाता था। बस मुझे कंठस्थ है तो मुझे पूरा वेद कंठस्थ है। मैं अथर्ववेदी हूँ, मैं सामवेदी हूँ, मैं यजुर्वेदी हूँ, तो मुझे याद है पूरा। ठीक है। और हालत यह है कि इतना याद है कि कोई अगर उसमें मिलावट कर देगा, तो अगर एक अक्षर का भी, तो मैं अगर सस्वर वेद मुझे पाठ याद है तो मैं बता दूंगा इसमें एक अक्षर की भी मिलावट है। तो जो श्रुति परंपरा से, इसे श्रुति परंपरा से कहते थे। इसीलिए ये हजारों लाखों, कालांतर में जो कहते हैं 1500, जब लोगों की पढ़ने की उतनी याद करने की योग्यता नहीं, किसी ने लिखित किए वो उस तरीके से, ये काल ठीक से अब कौन बताए कि कोई 1500 साल कहता है, कोई 2000 साल कहता है, जिसके आसपास 1500 ईसा पूर्व कहते हैं, कोई 2000 ईसा पूर्व कहता है, जो अपने अपने दृष्टिकोण उस समय लिखित में आए, फिर वेद लिखित में माने गए और उन पुस्तकों को वेद माना गया। लेकिन वेद क्या है? श्रुति परंपरा वेद है, जो ईश्वर की वाणी है, जो लोगों ने सुन कर याद किए थे और वो बताते थे। जो फिर क्या कहते हैं, यहाँ तक समझिए, ऋषि तो कहते हैं श्रुति वेद सुनिए, जो आपने श्रुति सुनी है वही वेद है। नहीं सुन सकते तो स्मृति, वेद को सुने हुए लोगों ने अपनी स्मृतियां, अपनी बहुत सी स्मृतियां लिखी, उनको पढ़िए। नहीं पढ़े, सदाचार, वेद को सुनने समझने वाले लोगों के जीवन को पढ़िए, उनसे आपको वेद का पता चल जाएगा। और ये भी ना है तो स्वस्य च प्रेमात्मना, मतलब आपकी आत्मा में वेद है। मैंने जो चीज कही, जब आप गलत काम करते हुए ये सोचते हैं कि गलत कर रहा हूं, तो ईश्वर देख रहा है, यही वो वेद है। आपको पता है गलत है, आप गलत करते हो, अगर आपको लगेगा कि ना ईश्वर देख रहा हूं, ये गलत काम नहीं है, तो वेद ने आपको कह दिया गलत नहीं है, आप भी मानते हैं। जिस समय आप गलत है, ईश्वर ने कह दिया कि गलत है, ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर की ही वाणी वो वेद है। आत्मा को मानते हैं आर्य समाज? बिल्कुल मानते हैं आत्मा को। 3 सत्ताओं को आर्य समाज मानता है, जीव, ईश्वर और प्रकृति।
तीन सत्ताएं आर्य समाज मानता है और आर्य विचारधारा, यहीं बड़ा टकराव है सनातन परंपरा से। एक ये बड़ा विषय है। देखिए मैं इस पर भी ज़्यादा विवाद में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि आर्य समाज जो सनातन परंपरा में अलग अलग विचारधाराओं में एक विचारधारा बड़ी प्रचारित हो गई कि सिर्फ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि सिर्फ एक ही ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारी चीज़ें मिथ्या है। ये ऋषि दयानंद ने कहा ब्रह्म भी है, जगत भी है, जीव भी है, आत्मा भी है, और ईश्वर इस जगत का से जो सृष्टि की रचना करता है वो जीव के उद्धार के लिए, हम मोक्ष की प्राप्ति करें और कर्म करें, उन कर्मों के अनुसार हमें फल मिले, ये व्यवस्था ईश्वर करता है। ये आर्य समाज की विचारधारा है। अच्छा, कोई काम कर रहे आदमी तो वो आत्मा करती है, बुद्धि करती है? नहीं, आत्मा का निर्देश होता है, बुद्धि नहीं। बुद्धि नहीं करती, आत्मा करती है। अब पाप पुण्य वो आत्मा ही करती है। हाँ, आत्मा के ही जुड़ेंगे, पाप ने बुद्धि का कोई लेना देना नहीं। बुद्धि का तो आत्मा का साधन है। सोच तो हाँ बेशक, लेकिन आत्मा करती है। आत्मा नहीं तो बुद्धि धरी रह जाएगी आपकी। कौन सी बुद्धि? मस्तिष्क या कौन सी बुद्धि? अब बुद्धि पे भी विचार होगा। जिस मस्तिष्क को आप बुद्धि कह रहे हैं, क्या है वो बुद्धि, या इसके अंदर एक शक्ति है उसे बुद्धि मानते हैं? मस्तिष्क जो सोचने की क्षमता। सोचने की शक्ति तो मरने के बाद भी मस्तिष्क रहेगा, नहीं सोच सकता। लेकिन वो तो ये बड़ा जटिल विषय है, इस पे भी हमारी लंबी बातचीत हो सकती है। लेकिन सीधी सी बात है, आत्मा का ही निर्णय होता है, आत्मा ही करती है, आत्मा को ही पाप पुण्य का फल मिलता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आत्मा ही है। आत्मा ही है, बाकी सारी चीज उसके साधन है। और पाप पुण्य का कैसे पता लगता है? देखिए, पाप तो आप अगर देखा जाए तो वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन ही पाप है। अब हम गलत काम करते हैं, हमें पता होता है कि हम पाप कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है, ईश्वर रोकता है ये गलत है, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं। पुण्य करते हैं तो हमें खुशी, और ऋषि दयानंद लिखते हैं जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो आनंद उत्साह महसूस होता है, ये ईश्वर की तरफ से कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और जब आप गलत करते हैं तो भय, शंका और लज्जा ये आपको अनुभव होता है, तो वो ईश्वर की तरफ से है कि रुको, तो लेकिन आप फिर भी मिलते ही है। हाँ, संकेत बिल्कुल मिलते हैं। पुनर्जन्म को मानते हैं? बिल्कुल, पुनर्जन्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यही तो अब सनातन परंपरा में एक, मैं अक्सर इस पे बड़ा विवाद होता है मेरा। पुनर्जन्म में आप देखिए, सनातन परंपरा के लोग पुनर्जन्म मानते हैं, हम भी पुनर्जन्म मानते हैं, आर्य समाज के लोग। अब कहाँ मुझे पीड़ा होती है इन लोगों से। अब एक चीज देखिए, अगर मूल आस्तिक विचारधाराओं में गिने, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, या हिंदू सनातन या आर्य समाजी, जो भी इसमें सब जोड़ सकते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं कि एक दिन जजमेंट डे होगा। ईसाई लोग कहते हैं एक दिन जजमेंट डे होगा, आपने जो कर्म किए उस दिन जजमेंट डे, और ईश्वर आपको वहाँ हेवन में या हेल में डालेगा फिर। बिल्कुल। मुसलमान कहते हैं जन्नत और दोजख है, उस दिन आप एक न्याय को, क्या कयामत के दिन आपके सारे कर्मों का फल आपको दिया जाएगा, और आप या तो दोजख में जाओगे या जन्नत में जाओगे। अब यहाँ हिंदू का अपना एक मामला है। देखिए, वैसे मैं एक राजनीतिक आदमी भी इन चीज़ों पे बचता हूँ, लेकिन मैं कट्टर विचारधारा का आदमी हूँ, सनातन परंपरा का, इसीलिए कुछ चीज़ों पे मैं चाहता हूँ बोलना ही चाहिए। सच्चाई तो बतानी भी। तो अब हम कहें कि अब हिंदू सिर्फ मानता है, या सनातन धर्मी मानता है, वेद को मानने वाला मानता है कि अगला जन्म होता है, बस, बाकी कोई नहीं मानता। ठीक है, हम कहते हैं अगला जन्म होता है। अगला जन्म की अवधारणा क्या है कि अगला जन्म होता है, सब मानते हैं कि कर्मों के आधार पे होता है। आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा जन्म, बुरे कर्म किए बुरा जन्म। बिल्कुल, ये हमारा है, उनका नहीं है, वो मानते ही नहीं अगले जन्म को। अब हमारी समस्या क्या है, हम कहते हैं स्वर्ग और नरक भी है। जो अब यहां विडंबना खड़ी हो गई, हमने बुरा कर्म किया, क्या भगवान पहले नरक में तलेगा हमें, फिर बुरा अगला जन्म देगा? क्या ईश्वर न्याय करेगा? क्या उसको दो बार न्याय करना पड़ता है? भाई आपने अच्छा कर्म किया, स्वर्ग में अप्सराओं में बैठाएगा, फिर आपको अच्छा जन्म देगा। क्या उसको दो बार न्याय करना पड़ेगा? ईश्वर के पास कौन सा अभाव है? क्या वो संसाधनों की कमी हो तो एक ही बार न्याय करेगा? हमारी न्याय की व्यवस्था वेद की है कि आपने अच्छा कर्म किया, आपको उसके अनुसार जन्म मिलेगा अच्छा, बुरा किया तो बुरा मिल जाएगा। ये जो स्वर्ग और नरक की अवधारणा कहां से आई, कब आई, पता नहीं है। मुझे लगता है ये ईसाई और मुसलमानों की नकल मार के इन्होंने किया। लो भाई, ये कॉन्सेप्ट भी दे देते हैं आपको, अगर दिक्कत है ना, ये भी भर देते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये हम, अगर आत्मा का जो स्वरूप है कि आत्मा को जन्म और कर्म मिलेगा, हम आत्मा को नहीं मानेंगे तो अगला जन्म कर्म का कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। तो आर्य समाज की जो विचारधारा वो अगले जन्म कर्म को मानती है, स्वर्ग नरक को अगर यही मानते हैं। हम मानते हैं स्वर्ग और नरक यही है, कोई आसमान में नहीं है। बिल्कुल। जन्म कर्म की व्यवस्था को, वैदिक व्यवस्था को हम मानते हैं। और सनातन धर्म में जो विकृतियां है, वो स्वर्ग नरक को भी मानते हैं, जन्म और अगले जन्म को भी मानते हैं। तो ये तो अजब ही मामला है, इसीलिए समझ नहीं आता।
अच्छा, इसमें एक विवाह है जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा विडंबना है, कोई इसको अलग तरीके से करता है, कोई अलग। विवाह पर सत्यार्थ प्रकाश में क्या है, मतलब मैं पढ़ रहा था कि देखिए, बहुत चीजें हैं सत्यार्थ प्रकाश में, तो ऋषि दयानंद के साहित्य में, तो इस पे हम मोटा मोटा ही बात कर सकते हैं। सामाजिक बिल्कुल। चीजें हैं, 8 तरह के विवाह हैं, और सबसे जो उपयुक्त विवाह ऋषि दयानंद ने लिखा ब्रह्म विवाह है। और लगातार आप चीज देखिए, हमारे समाज में वो विवाह आज तक था, अब नहीं है। अब नहीं, मतलब पिछले 20-30 साल तक था। उसका हमारे ग्रामीण समाजों में भी था। क्या था ब्रह्म विवाह, क्या है? ऋषि दयानंद लिखते हैं कि एक विद्वान विवाह तय करेगा लड़की की और लड़के की योग्यता तय करके, उसे ब्रह्म विवाह कहा है। लड़का और लड़के की दोनों की सुंदरता मिलाएगा, उनकी योग्यता मिलाएगा, जो एक गुण मिलाते वही है। हाँ हाँ, वही नहीं, वो आचार्य होता था जिसके यहाँ लड़का पढ़ता था, ठीक है, विद्वान ब्राह्मण, वो करता था तय, ये ब्रह्म विवाह कहा गया है। अब आप देखिए हमारे समाज में क्या होता था, हमारे यहाँ भी ब्राह्मण ही पंडित ही करता था विवाह तय, पंडित और नाई जाते थे, बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? पंडित, ये फिर परंपरा रह गई एक, बस नाई संदेश वाहक होता था, पंडित विवाह तय करता था। ये मैं जो कहता हूँ ब्रह्म विवाह ही हमारे यहाँ था। बीच में फिर ज्यादा हो गया कि माता पिता, कई बार क्या होता है जो माता पिता के विवाह को द्वयम दर्जे पर जो ऋषि दयानंद ने रखा, वो इस कारण माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए कई बार स्वार्थ से निर्णय ले लेता है कि मेरी बेटी उतनी योग्य हो ना हो, इस लड़के के साथ शादी हो जाए, और मेरा बेटा उतना योग्य ना हो, इस लड़की के साथ शादी हो जाए। लेकिन एक विद्वान निर्णय सोच समझ के करता था, इसीलिए उस विवाह परंपरा को। दूसरा, गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह को भी हमारी सनातन परंपरा में विरोध नहीं कहा गया, वो भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन सबसे बेस्ट जो व्यवस्था थी वो ब्रह्म विवाह को माना गया है। और इसमें एक चौथे समुदाय में आपत्ति जताई किसी ने कि जो नियोग विधि है वो हमारे ऋषि मुनियों की व्याख्या नहीं हो सकती, ये अपने आप ही लिखी है। देखिए, ये आर्य समाज में सबसे इंपॉर्टेंट आपत्ति है। कुछ अनपढ़ लोग इस पे आपत्ति करते हैं। कैसे? मैं इसकी आज व्याख्या बढ़िया तरीके से आपके समक्ष पूरी बिल्कुल। नियोग जितना मैं समझता हूँ, नियोग क्या है? ऋषि दयानंद लिखते हैं कि नियोग बड़ा आपत्तिजनक है, क्योंकि हमारा जैसा समाज है इसमें कहाँ ये एक्सेप्ट होता। नियोग में कहा कि अगर किसी का पति एक लंबे काल के लिए बाहर चला जाए और वापस ना आए, और किसी की पत्नी या उसका पति संतान पैदा करने के योग्य नहीं है, या किसी की पत्नी भी ऐसे संतान करने के योग्य ना हो, तो किसी और से संतान प्राप्ति कर सकता है। अच्छा, और इसे समाज से को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसे नियोग परंपरा कहा गया है। अब ये कहाँ एक्सेप्ट हो सकता है? तो विरोध होना ही था। अब ऋषि दयानंद को ऐसी चीज जिसने 125 साल पहले लिखी, ऐसी चीज कौन लिख सकता है? लेकिन उन्होंने हमारे शास्त्रों से ली चीजें और लिखी। अब उसका इतना खुला समाज कहाँ था, तब विरोध होना था, विरोध हुआ। लेकिन मैं अभी एक चीज कहना चाहूंगा आपको। एक कानून पास किया था 2012 में शायद भारत सरकार ने, सैरोगेसी एक्ट, किराए की कोख का कानून। वो कानून क्यों लाई भारत सरकार? वो इसलिए लाई क्योंकि क्या होता था, कई बार पति पत्नी दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, और पत्नी किसी कारण से बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो वो गुप्त रूप से सलाह करते थे। वो पत्नी कहती थी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो ऐसा करो तुम किसी और महिला के साथ बातचीत करते हैं, हम उसे पैसे दे देंगे और वो बच्चा कम से कम आपका तो होगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दूसरी शादी ना पति करना चाहता ना पत्नी, भाई हम एक बच्चा ले लेंगे और कम से कम वो तुम्हारा बच्चा होगा, हम उसे पाल लेंगे। तो ऐसी चीजें समाज में चली, फिल्में भी बनी हैं इस पे। तो वो हुई, वो बच्चा हो गया। अब वो बच्चा उस जिस महिला से लिया पैसे दे के, वो एक कानूनन वो डीएनए भी उसी महिला का है। तो फिर क्या होने लगा, वो महिलाएं केस वेस करने लगी, डीएनए टेस्ट कराओ तो उसका है, वो हकदार है, या तो रेप का मुकदमा दर्ज करेगी, पैसा लेगी, या फिर संपत्ति में हिस्सेदारी करेगी। तो इसके समाधान के लिए जो आवाजें आई होंगी उस समय भारत सरकार ने कानून पास किया, सैरोगेसी एक्ट। और सैरोगेसी एक्ट में प्रावधान किया कि किराए की कोख वो एक्सेप्ट किया जाए। किराए की कोख का कानून इसे कहा गया। इसमें कहा गया कि आप दस्तावेजीकरण कराइए, कॉन्ट्रैक्ट कराइए और पैसे तय कीजिए, लिखित कराइए कोर्ट में, और फिर संतान पैदा करिए। आपका उस बच्चे पर कानून हक है। फिल्में भी बनी हुई हैं। हाँ, कई अभी भी एक निमी कुछ ऐसे नाम से फिल्में बनी हैं अभी। तो वो उस बच्चे के कानूनन हकदार है, वो जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो पुरुष, वो उसका कानूनन हकदार है। चाहे वो जो आजकल चली हुई टेक्निक जिससे आप कर सकते हैं, वैसे जिस भी तरीके से सैरोगेसी एक्ट में वो चीज कर दी गई। अब ये बताइए, ये क्या ऋषि दयानंद ने कहा था ऐसा करने के लिए?
नहीं, ये तो करना पड़ा कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन देखिए ऋषि दयानंद का दृष्टिकोण क्या किया, सरोगेसी एक्ट, किराए की कोख। क्या एक महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन पति को हक है कि वो किसी और के साथ बच्चा पैदा कर ले? क्या एक पुरुष ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता? हो सकता है। और क्या एक पत्नी ऐसी नहीं हो सकती कि बेशक मेरा पति बच्चा ना पैदा कर सकता हो, लेकिन मैं जीवन भर इसके साथ रहूंगी? बिल्कुल। हम प्रेम करते हैं, क्या उसे हक नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए। हिम्मत नहीं थी भारत सरकार, लेकिन ऋषि दयानंद में थी। उन्होंने पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने 100 साल पहले ये चीज लिख दी थी। कहाँ देख के लिखी थी ये उदाहरण? देखिए वो अपना उतने, मैं इतना बड़ा विद्वान उनके स्तर का नहीं आपने तो बहुत पढ़ा, लेकिन ना फिर भी मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने किस ग्रंथ से जो भी कहा है, लेकिन ये बात उन्होंने लिखी है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने कहा जब जो अपने ग्रंथ लिखे कि मैंने अपना कुछ भी नहीं लिखा। हमारे ऋषियों की परंपरा में जो ग्रंथों में मैंने जो उपयुक्त चीजें वेद के अनुसार लगी वो सारी की सारी लिखी है, बस। तो आप समझिए आज भारत सरकार भी स्त्री को उसका अधिकार नहीं दे पाई, लेकिन ऋषि दयानंद ने 100 साल पहले स्त्री और पुरुष दोनों को दिया। क्या भारत सरकार पे सवाल उठाए उन लोगों ने जो नियोग पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं उठाया। उठाओ, खिलाफ केस लड़ो उसकी ना। उसे तो कहेंगे सरोगेसी एक्ट, अंग्रेजी में दिया गया, पढ़ा लिखा आदमी, नियोग दे दिया, पुरानी परंपरा, रूढ़िवादी ब्राह्मण, क्या पता। तो ये एक मानसिक गुलामी है लोगों की। अंग्रेजी में जो कर दिया जाए वो सही, संस्कृत में जो कर दिया गया वो रूढ़िवादी था। और इसमें धर्म पर क्या विचार है आर्य समाज का? मतलब धर्म किसको मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम या ईसाई, सिख, इनको या कुछ अलग है? देखिए धर्म की जो परिभाषा, आप एक चीज समझिए, क्या माता पिता की सेवा करना धर्म है कि नहीं? बिल्कुल है। मुसलमान का है या हिंदू का है? दोनों का है। धर्म है कि नहीं? तो ऋषि दयानंद ने या आर्य समाज की विचारधारा कहती है वेद की आज्ञाओं का पालन करना ही धर्म है, और हम धर्म को कहते हैं कर्तव्य। जो आपके लिए करने योग्य चीजें हैं, कर्तव्य है, वो धर्म है। और ये सारी दुनिया के लिए एक ही है। आप इसे सनातन नाम दे दीजिए, आप इसे वेद नाम दे दीजिए, आप इसे आर्य नाम दे दीजिए, ये वही एक ही धर्म है। जो यूरोप के आदमी के लिए करने योग्य चीज है वो भारत के आदमी के लिए भी करने योग्य चीज है, वही धर्म है। मतलब कर्तव्य है उसको, और हम ही नहीं। पुरानी वीडियो, या मैं नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो देखी थी जो मैं परिभाषा दे रहा हूँ कि कर्तव्य ही धर्म, वो भी 20 साल पहले यही कह रहे थे। ठीक है, तो ये अपनी अपनी है। लेकिन हिंदू धर्म में भी मान्य, जो व्याकरण को समझने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं, ये तो ये यहाँ तक कहते हैं कि हिंदू तो एक जीवन पद्धति है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि जीने के लिए जो चीजें सही है, कर्तव्य है आपका, वो धर्म है। और कर्तव्य कहाँ लिखे हैं? वेदों में लिखे। तो वहीं से लेने पड़ेंगे क्या क्या? नहीं, वो आप, मैंने फिर वही कहा, वो आपको भी समझ में आ जाता है, वो आपके अंदर भी है। लेकिन एक सिंपल सी परिभाषा मनुष्य कर्तव्य क्या है, जो एक आम व्यक्ति भी इसको समझ सके कि ये मेरी जीवन की पद्धति है। देखिए आप एक चीज समझिए, अब कोई ऐसा तो नहीं मैं एक लाइन में सारे जीवन की पद्धति बता पाऊंगा। बिल्कुल, ये तो आपको रोजमर्रा की चीजें नहीं, बहुत चीजें हैं। आप सत्य बोलते हैं, कहाँ कैसे आपको लोगों के साथ व्यवहार करना है, जो आप अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वही दूसरों के साथ करना चाहिए। आपको बिना कारण किसी को दुख नहीं देना चाहिए, बिना कारण। अगर कोई राक्षस आके खड़ा हो जाए तो उसको तो देना ही चाहिए, नहीं तो दूसरों को दुख देगा। तो ये व्याख्या थोड़ी विस्तृत है। मतलब जो आपके करने के रोजमर्रा के कर्तव्य हैं वही धर्म है, जो वेदों में लिखा हुआ। वेदों में उसकी थोड़ी आप समझिए, उसे समझ के आप, वो हमारे लिए एक मार्गदर्शन दिया गया। अब तो लोग ज्यादातर चीजें जो वेदों की वो हमारे जीवन में हैं, वो हम जानते हैं वो चीजें कि ना ये चीज गलत है, ये चीज सही है। और आर्य समाज युगों को मानता है, कलयुग। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कल युग, सतयुग वो काल गणनाएं हैं। गणना बहुत, मतलब लोग नहीं, वो लोगों को पता नहीं ना, इतना पढ़े कौन बेचारा, किसने ज्योतिष पढ़ा है? असल में है क्या चीज ये भाई? सतयुग आया, द्वापर आया। देखिए ये जैसे अब हमारी 2015, 2020 जिस तरह साल बदलते हैं, इसी तरह अब इन बेचारों की तो जीवन ही, जिन सारी दुनिया का साहित्य या धर्म बताने वाले लोगों का जीवन ही 2000 साल का है। इनका तो अभी ये संशोधन कर करके अपने महीने ही ठीक कर रहे हैं। इनको क्या पता कि लाखों साल भी कोई परंपरा चल सकती है, और लाखों साल के भी युग भी हो सकते हैं। बिल्कुल, चतुर्युगियां भी हो सकती हैं। तो ये जो त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग है, ये सिर्फ और सिर्फ काल गणना है। इसके अनुसार ऋषि, और ये हमारी जो हम जो चीजें करते हैं, जैसे हाँ नक्षत्र विज्ञान है हमारा, कितनी दूर चंद्रमा है, कितने दूर सारे, कितने दिन में साल बदलेगा, कितनी दिन, ये तो आजकल इन्होंने तो 200 साल से सीखा है, हम तो हजारों साल से जानते हैं। बिल्कुल। तो जो ये काल गणना है, हमारे पलक झपकाने से, निमेष से लेकर और चतुर्युगियों तक, ये काल गणना का हिस्सा ही युग है हमारे।
लेकिन इसमें पता कैसे चलेगा भाई, ये अब ये युग आ गया, इसमें कोई ये है कि जो पहले शुरुआत थे वो वेदों को पढ़ते थे पढ़ाते थे? देखिए उसके मैं बाद इस कम विषय पे होते ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस विषय में हमारी सनातन परंपरा में बड़े मतभेद हैं। लेकिन आप समझिए अभी कलयुग चल रहा है, इससे पहले द्वापर युग था। जो आप बताएं। इनकी एक टाइम लिमिट है, इतने दिन में 4,32,000 साल में इतना समय बीतेगा। तो इस विवाद पे मैं नहीं आना चाहता, लेकिन ये काल गणना है और समय तय है कि इतने समय के इतने साल के बाद ये युग बदल जाएगा। बिल्कुल। सतयुग के बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद कलयुग आएगा। इस तरह ये चतुर्युगी बदलती रहती है। फिर कलयुग के बाद फिर अब सनातन परंपरा में मानने वाले लोग तो ये कहते हैं कलयुग के बाद सब खत्म हो जाएगा। हम नहीं मानते। कोई कल के अवतार आएगा। हाँ हाँ, वो उनकी अपनी कल्पनाएं। हम कहते हैं ये काल गणनाएं हैं, बस ये बदलती रहती हैं, फिर दूसरा युग आएगा। फिर रामायण कितने साल पुरानी हुई? बस इस पे भी ये भी एक बहुत बड़ा विवाद है, इस पे मैं नहीं जाना चाहता। इतना बड़ा विवाद है, हम बोलूंगा तो आपके ही लोग कहेंगे कि यहाँ इतना लंबा थोड़ा ही हो सकता है। ठीक है, बहुत लंबा, लाखों साल की पहले रामायण हुई है। अब कहे लाखों साल पहले राम हुआ है, मैं तो कई बार कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक बार, तो वो रूस में गए हुए थे शायद, तो उन्होंने कहा कि हमारी 5,000 साल पुरानी परंपरा, महाभारत काल की? तो मैं नहीं, भारतीय परंपरा। अच्छा। तो मैं तो अचंभित रह गया, मैंने 5,000 साल पुरानी परंपरा, तो श्री राम कहाँ गए? 5,000 साल पहले तो श्री कृष्ण जी थे। बिल्कुल। और अगर राम जी को देखा जाए तो लाखों साल पहले जाना पड़ेगा, लाखों साल पहले। मतलब राम जी का जो समय था वो लाखों, मैं पूरा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उस लाखों में भी विवाद है, कितना है कितना नहीं। लाखों साल पहले थे श्री राम जी, जो ज्यादातर सनातन परंपरा को मानने वाले लोग, मैं ही नहीं, आर्य समाज ही नहीं, ज्यादातर सनातन परंपरा को मानने वाले लोग मानते हैं कि श्री राम जी लाखों साल पहले थे। ठीक है, तो ये काल गणना भी अलग अलग विवादित विषय है। ये बहुत, मैं तो इतना कहता हूँ, सारी दुनिया के लोग अगर शोध करने बैठे तो रिश्ते सनातन परंपरा, हमारी संस्कृत वांग्मय, हमारे वेद या हमारी विचारधाराएं, उनका आंखें फटी की फटी रह जाए। कितनी रिच परंपराएं हमारी थी, गुलामी के कारण हमें नीचा आना पड़ा। बस कहाँ, मतलब आप इसमें अवतार को मानते हो, जैसे राम को मानता है कोई, कृष्ण को मानता है। अब देखिए क्या कहें, अब अवतार तो अब और नए भी हो जाएंगे। अब तो बहुत सी अलग अलग विचारधाराओं के जो महापुरुष हैं, किसी जाति के महापुरुष हैं, वो भी सब अवतार बन गए हैं। नहीं, आर्य समाज अवतार की अवधारणा को नहीं मानता। वो कहता है श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र थे, जिन्होंने हमें दिशा दी, और श्री कृष्ण महापुरुष थे हमारे, वो महापुरुष थे, महान राजा थे, भगवान नहीं थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसकी तो लोगों ने वही बदल दी कि ये तो चोर था या चलिए। अब आप देख सकते हैं कि भगवान को भी ऐसी चीजें कर, क्या बेचारे विडंबना है हमारे देश की कि उनकी कितने 16,108 रानियां, 108, मतलब ऐसे ऐसे हैं जिसकी मर्जी आए, जो यहाँ कोई रोकने वाला था नहीं। आज कोई मेरे बाप को गलत बोल दे तो मैं लड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे बाप के बाप श्री कृष्ण को कोई चोर कहे, जार कहे, कुछ भी कहता रहे, मैं तालियां बजाता हूँ, उसमें नाचते हैं, जो मर्जी आए। तो ये तो उनकी मर्जी है, वो उन्हें कुछ माने, हम तो उनको एक महापुरुष मानते हैं। भगवान होते तो उन्हें पता लगा देते, जार कहते ही। वो भगवान होते ना, श्री कृष्ण राज भी होते, और वो कह के दिखाते उनको जार, पता लगता, उनको पता बता देते। और ठीक है, वो उनका जन्म हुआ तो उन्होंने मर्यादा से जीवन जिया, हमारा आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, महान नीतिज्ञ थे, और चले गए वो। अच्छा, सबसे ज्यादा पुण्य कार्य शायद यज्ञ को मानते हैं आर्य समाज? नहीं, देखिए सबसे ज़्यादा पुण्य कार्य इसलिए मानते हैं हम, देखिए हमारे लिए, हमारे देश में स्वास्थ्य का बड़ा वो कहा गया है, स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यज्ञ एक बड़ा काम कहा गया। यज्ञ, अगर हम कोई समाज के लिए कोई काम करें उसको भी यज्ञ कहा गया है, सिर्फ वो यज्ञ अग्निहोत्र को ही यज्ञ नहीं कहा गया। हाँ, अग्निहोत्र का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, आप एक चीज़ समझिए, हमारे यहाँ तो बीमारी से बचना एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। बिल्कुल, हम यज्ञ में मंत्र बोलते हैं, वो सिर्फ वेद को रटने के लिए, वेद को याद करने के लिए थे। जो उसमें सामग्रियां हम डालते हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार वस्तुएं होती थी अलग अलग। जैसे इस मौसम में ये डालनी है, इस मौसम में ये डालनी है। यहाँ तक है, मैं तो ये कहा करता हूँ कि यज्ञ तो सबसे माइक्रो वैक्सीनेशन है। अच्छा जी, मतलब हम बीमारी हुई, हमने वैक्सीन लगवाई, ठीक है। अब एक चीज कहिए, वैक्सीन सुई नहीं थी, लेकिन वैक्सीन तो होगी। क्या थी? सूंघ ही उस औषधि को आप, और सूंघने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एक आयुर्वेद से जुड़े मुझे डॉक्टर बता रहे थे कि कोई आदमी बीमार था और वो बेहोश था, और उसको कोई तरीका नहीं था इलाज करने का, तो
उसको उन्होंने क्या किया, उसके कमरे में यज्ञकुंड रख के और जो औषधि उनको देनी थी ना वो उसमें रोज डाल दिया करते थे। अच्छा। और वो बताते हैं कि मैं प्रमाणिक नहीं मानता इसको, मैं क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, वो बता रहे थे बस कि उसके लगातार 1-2 महीने डालने से उनको होश आ गया वो औषधि, क्योंकि वो सूंघते तो है ही। अब कोई चीज़ आप खाए या सूंघे शरीर में उस हिसाब से तो असर करेगी। आप मिर्च खाओगे बिल्कुल शरीर पे असर करेगी, और सूंघेंगे उससे ज़्यादा असर करेगी। बिल्कुल ठीक है ना। इसी तरह जो यज्ञ है वो एक बहुत बड़ा विज्ञान था, और इसको हम जैसे गर्मी में किस ऋतु में क्या डालना है जिससे बीमारियां ना आए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और इसमें थोड़ा शोध करता रहता हूँ। एक प्रोजेक्ट में मैं काम करता था, और एग्रीकल्चर में क्या है 2 तरह की बीमारियां होती हैं, एक इंसेक्ट होता है, एक फंगिसाइड होती है। तो फंगस से बीमारी होती है, और उसके लिए एक जो कीटनाशक दिया जाता है और एक फंगस की जो दवाई है वो दी जाती है। बिल्कुल। ज़्यादातर फंगस की बीमारियों को कोई इलाज नहीं मानते डॉक्टर कि फंगस की जो बीमारी, जैसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, शीथ ब्लाइट है, धान में आती है, तो फंगस की जो बीमारियां उनका इलाज नहीं मानते। तो हम जब जैविक प्रोजेक्ट में उसमें काम करते थे तो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि हमारे देश में पहले क्या करते थे, आपने भी देखा होगा कई बार हम घिया की बेल के सामने गूगल की धूप दे देते थे। हमारे ग्रामीण कल्चर में आपने देखा था, अगर घिया पे फूल टूटने शुरू हो गए तो गूगल की धूप दे दो और ठीक हो जाती थी, क्योंकि गूगल औषधि थी एक, और जो बेल है वो एक जीव है, वो सूंघता है, वो असर होता है उसका का। तो पेड़ सारे जीव हैं, बिल्कुल, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं। तो खेती बाड़ी का जो हमारे यहाँ तरीका था, तो यज्ञ भी खेती में जो फंगस की बीमारियां वो ना आए उसके लिए यज्ञ की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ ठीक थी। आज भी बची हुई चीजें खेत में दिया लगाते हैं देसी घी का जाकर, देखते हैं वो अलग अलग परंपराएं बन गई हैं। वो यज्ञ की परंपरा, वो यज्ञ की परंपरा से वो दिए पर आ गए बेचारे, अब वो बीमारियों से बच। तो यज्ञ सबसे बड़ा बीमारी रोधक एक तरीका था, जिससे कि इतना सा घी भी बहुत दूर तक असर करता है। या उसमें आप और कुछ भी चीज डालें, अच्छी डालें अच्छा करेगा, बुरी डालें बुरा करेगा। और वो एक विज्ञान था पूरी तरह से, उसके पूरी तरह से ऋषियों ने परंपराएं लिख रखी हैं कि इस समय ये डालना है, इस समय ये डालना है। अब विडंबना ये हो गई कि हम इतने गुलामों की काल में इतना बिगड़ गया कि अब तो पैकेट्स में हमें सामग्री और वो चीजें डालनी पड़ती है, और 12 महीने वही चलती है, जो भी मन में आकर उस पर बड़े शोध की जरूरत है। और एक हवन या यज्ञ के द्वारा ज्यादातर एक आडंबर फैल गया, भ्रांतियां फैल गई कि लोग भूत प्रेत निकालते हैं। इसमें आर्य समाज में मानते हैं? अरे नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं होता है, क्योंकि इसकी घटना, अब फिल्म भी बनी थी एक, दिल्ली में इतनी हत्या हो गई थी उसके कारण। कुछ नहीं होता, वो सब की सब चीजें आप थोड़ा सा रिसर्च, उस फिल्म में भी जाओगे तो रिसर्च करेंगे तो आखिरी में निकलेगा कुछ ना कुछ कारण था उसके पीछे। तो ये हमारी परंपराओं में कहीं भूत प्रेत था ही नहीं। पीर जिन, हमारे यहाँ तो ईश्वर था, हमारे यहाँ जिन है ही नहीं। ये तो अलग विचारधारा के लोगों ने दिया था, जिन्होंने कहा था खुदा है। लेकिन ये लूले लंगड़े कैसे पैदा होते हैं अगर अगला जन्म नहीं? हम कहते थे बुरे कर्मों के जन्मों के कारण होते हैं। बिल्कुल। वो कहते थे अगर बुरा कर्म की एक ही जन्म है तो लूले लंगड़े की कि जिन ने बिगाड़ दिया। ठीक है, वहां शैतान है या जिन है, डेविल है, वो उनकी परंपरा थी। हमने भूत प्रेत हमने उधार बहुत लिया है, हमारी आदत रही है 100-200 साल में कुछ उधार है। हमने जो भूत प्रेत भी डेविल और जिन से वहां से ले लिए, शैतान से। हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे तो ईश्वर ये की व्यवस्था है, ईश्वर जीव और प्रकृति। ईश्वर की सत्ता में क्या कोई शैतान भूत? अच्छा बताओ, क्या ईश्वर, हमारी आजकल की सरकारें क्या चुप निकल के कोई भूत निकल जाएगा? नहीं। ईश्वर कण कण में विद्यमान, कोई भूत धोखा दे सकता है क्या? निकल गया, आज मेरा मन नहीं कि आज मैं नहीं दूसरे जन्म में जाऊंगा, कैसी व्यवस्था होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये, और आप देख भी रहे हैं जो पढ़ा लिखा वर्ग आ रहा है धीरे धीरे दुनिया में, अब ये चीजें कम हो रही हैं। हमारे ग्रामीण अंचल में आज से 20 साल पहले आप देखो, छोटे छोटे बच्चों में हमारी जो परवरिश, हमें ही भूत दिखाई देते थे, क्यों? सारा दिन वही कक्षाएं चलती थी, अनपढ़ता ज्यादा थी। अब धीरे धीरे वो चीजों में सुधार हो रहा है। और नशे पर क्या कार्य कर रहा है? देखिए यार, समाज नशे पे तो लगातार कर ही रहा है, लेकिन क्या करें, जहाँ हजारों करोड़ के बजट लगते हैं वहाँ हमारे विचार छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सरकार से मांग कीजिए। सरकार से मांग, सरकार मांग करने वालों की मानेगी या सरकार चलाने वालों की मानेगी? चलाने वालों की। हाँ, चलाने वाले जो सरकार चलाना चाह रहे हैं वो उनकी मानेंगे, उनके अनुसार पॉलिसियां बनेंगी। अब न्यूज़पेपर देखते हो, उसमें नशे के खिलाफ बहुत ज्यादा लाइन आता है, हेडलाइन बनती है, सिर्फ वो सब नाटक नौटंकी है, सब नाटक नौटंकी। कमाल करते हैं, साइकिल यात्रा चलाते हैं सरकार के नशे के खिलाफ, साइकिल यात्रा ठीक है चला दी, अगले ही 15 दिन बाद आता, अब की बार हरियाणा सरकार ने टारगेट रखा है 15,000 करोड़ की शराब बेचने का। वो साइकिल यात्रा किस लिए थी?
लेकिन वो कहते हैं कि शराब का जो टैक्स है उससे ही देश चलता है। कैसे चलता है देश? हरियाणा का बजट 1,30,000 करोड़ के आसपास का, शायद अब की बार तो 1.5 लाख करोड़ का था। और शराब कितने की बिकती है? 10,000 करोड़ की। जानबूझ के ऐसी चीजें बनाई गई हैं। 10,000 करोड़ की शराब क्या 50 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर से बड़ी है? कोरोना काल में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा था कि सब वो इसलिए है ना, वो लोग सरकार से सीधा कमीशन जाता है, सीधा पैसा जाता है, सरकार के लोगों का उसमें हिस्सेदारी होती है, इसलिए वो अपने तर्क देते हैं। आप समझिए 1.5 लाख करोड़ का हरियाणा सरकार का बजट है और उसमें 10,000 करोड़ की सरकार का शराब बेचने का टारगेट रखा जाता है। कहाँ 1,40,000 करोड़, कहाँ 10,000 करोड़। और सबसे बड़ी बात, 10,000 करोड़ की शराब देश के उस युवा को, जो जीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो शराब पी सड़कों पे पड़ा है, जो देश की जीडीपी को बढ़ा सकता था। ये अलग विवाद का विषय है। ये तो आप भी समझते हैं किस तरह से नाटक किए जाते हैं। एक तरफ दिखा दो कि हाँ हम शराब को रोकना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से बेचो पूरा का पूरा, दिखाने कुछ और करने कुछ और। और शिक्षा पद्धति पर क्या है, क्योंकि शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। देखिए शिक्षा पद्धति इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी इतना हम क्या कहें, अब गुरुकुल नहीं रहे हम, गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को आर्य समाज कर रहे हैं इस पे काम। हाँ, इस पे काम कर रहा। मेरी बेटी भी गुरुकुल में पढ़ती है। कहाँ पर? तो करनाल में गुरुकुल है, अभी पिछले ही साल से शुरू किया, बड़ा योजनाबद्ध तरीके से, बड़ी इंटेलिजेंट 18 लड़कियां उसमें दी गई हैं। और वो साथ साथ में वो 8वीं भी क्लास में है, वो आधुनिक शिक्षा वो भी पढ़ रही है और व्याकरण पढ़ रही है साथ में। तो वो साथ साथ कर रहे हैं गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था पे। तो लेकिन क्या करें, अब भारत की जो व्यवस्था है इसमें तो लंबा संघर्ष है। हम बहुत सारे तरह के संघर्ष कर रहे हैं, राजनीतिक संघर्ष भी कर ही रहे हैं। नहीं तो आप देखिए कि आप एक चीज़ देखिए, क्या क्राइम खत्म नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक शोध है कि संस्कृत से पढ़ने वाले लोग हजारों में एक आध कोई क्रिमिनल मिलता है। क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए कि इतने अच्छे नागरिक कहाँ से तैयार होते हैं? होनी चाहिए। और बाकी सारी तरह की एजुकेशन पढ़ने वाले लोग हजारों लाखों क्रिमिनल निकलते हैं, और संस्कृत में पढ़ने वाले लड़के चाहे कैसे संघर्ष से जीवन बिताएं लेकिन क्रिमिनल नहीं होते। क्यों नहीं उस पर बातचीत होनी चाहिए? और क्राइम, देश बनाना है तो बेहतर लोग बनाने, बेहतर लोग जहां से बने, जो अच्छा जो क्रिमिनल नहीं बनना चाहता वो बेहतर है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन उस एजुकेशन सिस्टम पे असल में क्या करें, गुलामी के काल से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम करप्ट किया गया, और उस तरीके से हमें क्लर्क बनाना था। उस समय योजना अंग्रेजों की क्लर्क बनाने की थी, और आज हम सिर्फ क्लर्क और पैसा कमाने के लोग बनाए जाए, हम विद्वान तैयार नहीं किए जाते। यहाँ पे ऐसे लोग तैयार किए जाते आईएएस बनने के बाद भी आत्महत्या कर ले। बिल्कुल। ऐसे लोग बच्चे तैयार नहीं कर जाते, तो कितनी भी बुरी स्थिति हो, लेकिन अगर पढ़ के आया देश बदल दूंगा मैं, आत्महत्या नहीं करूंगा। बिल्कुल। वो एजुकेशन सिस्टम एक लंबा समय लेगा उसे उसमें सुधार के लिए, और उसमें सरकारें अगर कभी हमारी विचारधारा के लोगों की आई, सौभाग्य से ईश्वर ने साथ दिया, तो तब ऐसी चीजें हो सकेंगी। अभी तो संघर्ष करते रहे। और अगर किसी व्यक्ति को आर्य बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए आर्य विचारधारा को अगर आपको मानना है और समझना है, सबसे पहले तो समझना चाहिए। यहाँ ये नहीं कि बाबा जी का मंत्र है ले लो और बस आंख बंद करके, यहाँ तो बुद्धि दौड़ाओ, तर्क ठीक लगे। तो एक बेहतरीन तरीका है, हमारी एक 2 दिन की कक्षा लगती है, ये बहुत ही बुद्धिमान विद्वान आचार्यों ने तैयार की है, और वही मैंने 2008 में लगाई थी, तब से मैं इसी मिशन पे लगा हूँ। 2 दिन की क्लास है। मैं तो कहता हूँ उसकी फीस लाखों की होनी चाहिए, अगर बुद्धि से उसे कोई लगाए तो उस 2 दिन की कक्षा में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाता है हमारी वेद की विचारधारा। निःशुल्क है बिल्कुल, और वो हर महीने हर जिले में लगभग हरियाणा के लगती है। अभी भी अगले महीने योजना चल रही है कि कैथल में लगेगी। तो आपके जो दर्शक हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, बिल्कुल पता करें, संपर्क करें, उसे एक्सेप्ट समझें कि क्या है उसमें। और मैं पिछले ही महीने एक महिला सत्र था, तो मैंने एक महिला को, वहाँ बड़ी पढ़ी लिखी थी, मैंने फ़ोन करके और ज़बरदस्ती कहा आप जाइए एक बार। तो वो बड़ी मेरे दबाव से गई कि इन्होंने तो ज़्यादा प्रेशर बना दिया। लेकिन जब वहाँ जाके उन्होंने शाम को मुझे अपने आप फ़ोन किया कि कमाल था, मैं सोच भी नहीं सकती इस तरह भी चीज़ें समझाई जा सकती हैं। वो हमारा जो गुरुकुलीय व्यवस्था थी एजुकेशन की, पढ़ाने का जो तरीका था, वो वहाँ पर उसी तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग से हम बातें समझाते थे। हाँ, तो वो 2 दिन की कक्षा है, और बाकी हमारा साहित्य बहुत लंबा चौड़ा है, वो पढ़िए। नहीं पढ़ सकते पहले वो कक्षा लगा लीजिए, उसके बाद आप आर्य विचारधारा को समझ जाएंगे। और आर्य जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ने को और पूछने को बहुत कुछ है लेकिन समय भी कम है। अगर आपको सत्ता मिले या आपको किसी ऐसे पद पे बिठाया जाए कि आप परिवर्तन करो, तो किन 3 चीज़ों पर परिवर्तन करोगे जो आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हो? देखिए विषय तो बहुत लंबा है, सबसे महत्वपूर्ण बस एक ही मैं कहूँगा। 3 बता दो। 3 तो चलो फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन वही है ना, किसको इंपॉर्टेंट दें हम। सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम।
अगर हम चाहें कि हमारी व्यवस्थाओं के अनुसार हो तो सबसे जरूरी है हमारी शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। कैसे बदलाव? हमें कलर्क नहीं, हमें बेहतरीन वयम राष्ट्र जागरयाम पुरोहिता, हमें जिम्मेदार नागरिक तैयार करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों से देश बनता है। अगर आपको देश बेहतर बनाना है तो लोग बेहतर बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। दीवारें बेहतर, सड़कें बेहतर बनाने से देश बेहतर नहीं बनता है। लोग बेहतर बनेंगे, देश बेहतर बनेगा। तो लोगों को बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अगर आपको अपना देश बनाना है तो एजुकेशन सिस्टम, अगर आपका देश की व्यवस्थाएं गलत हैं तो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ है। देखिए, मैं अक्सर एक चीज कहा करता हूं कि दो तरह के घटक है, एक नागरिक आदमी और बाकी संसाधन, इसमें कंप्यूटर, सड़कें, सब पहाड़, नदियां। इन दो घटकों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आदमी। और आदमी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बुद्धि, विचार, बुद्धि। अगर उसका विचार अच्छा है तो अच्छा है, विचार बुरा है तो क्रिमिनल है। बिल्कुल। अगर बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट, बुद्धि कहाँ से आती है? बुद्धि बनाने का हमारा समाज भी हमें बुद्धि देता है, माता पिता भी, लेकिन सबसे बड़ा जो तरीका हमारे समाज ने बना रखा हुआ है एजुकेशन सिस्टम। अब समझिए, देश में अगर गड़बड़ है तो संसाधनों ने नहीं की है, बिल्कुल, व्यक्तियों ने की है। व्यक्तियों में अगर गड़बड़ है तो गड़बड़ कहाँ है? विचार में गड़बड़ है, बुद्धि में गड़बड़ है। और विचार में गड़बड़ है तो जहां से वो आ रहा है वहां गड़बड़ है, वहीं ठीक करना होगा। अगर वहां आप ठीक करने के लिए तैयार हैं, एक्सेप्ट अगर आप चल रहे हैं, कोई सरकार बने के यार चलो ये ढर रहा है, चलता रहेगा जैसे, फिर देश नहीं बना करते। फिर तो सरकारें बदलती हैं, हम रोते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चियों से दुष्कर्म होते रहेंगे, क्राइम रेट बढ़ता रहेगा, देश में नशा बढ़ता रहेगा, और हमें लगेगा अच्छी अच्छी चमचमाती सड़कों में लोगों में सुसाइड बढ़ता रहेगा, लोग मानसिक रोगी होते रहेंगे, अस्पताल बढ़ते रहेंगे, दवाइयाँ बिकती रहेंगी, दवाइयाँ बिकेगी, जीडीपी बढ़ेगी, $1 ट्रिलियन में जीडीपी चली जाएगी और देश विकास करता चला जाएगा। लेकिन देश विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी बात करने की। क्या ये दवाइयाँ बिकना विकास है? ज्यादा जेल बन जाना विकास है? बिल्कुल भी। ज्यादा क्राइम रेट हो जाना विकास है? बिल्कुल। ये सारी चीजों पर लंबी बहस की जरूरत है। लेकिन ये चीजें, ये मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े स्तर पे लोग हैं वो इस पर बातचीत करते हैं। वो आप यूट्यूब पर भी बड़े बड़े विद्वान मैंने देखे इस पर चर्चा करते हैं कि जीडीपी की जो अवधारणा है गणना की, ये गलत है। अभी मैं पीछे देख रहा था, भूटान ने इंटरनेशनली एक मुद्दा उठाया, भूटान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, और उन्होंने कहा है कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, मतलब क्या हुआ, GNH, इसके आधार पर देश के विकास की बातचीत होनी चाहिए, जीडीपी के आधार पे नहीं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे नहीं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हैप्पीनेस कितनी है देश में। दुनिया की सबसे ज्यादा हैप्पीनेस का देश कौन माना जाता है? भूटान। और सबसे ज्यादा गरीब कौन माना जाता है? भूटान। संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत से लोगों ने उनकी इस बात का विरोध नहीं किया, लेकिन आजकल व्यापारियों के जहां हाथ में हो वो कहें कि पैसे के मापदंड को अलग करो, खुशी के मापदंड को बढ़ाओ, तो व्यापारी कहां मानेंगे? खुशी का मापदंड तो सन्यासी मान सकता है। बिल्कुल। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के उसमें वो प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया और ये कहा गया इस पर लंबी बातचीत की जरूरत है। ये शायद पिछले साल ही प्रस्ताव डाला था, लागू हो सकता है। अब ये तो बड़े बड़े व्यापारी कहाँ, लेकिन ये बड़ी चीज है कि इसको एक्सेप्ट तो किया गया कि हाँ भाई, लोग जितने ज्यादा खुश हैं देश में उसे विकास माने, या लोगों के पास पैसे ज्यादा है उसे विकास माने। लेकिन भूटान ने एक अवधारणा दी तो है कि खुशी को विकास की अवधारणा मानना चाहिए। बिल्कुल। चल रहा है दुनिया में बहस, अलग अलग विचारधारा। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। एक लास्ट, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप वीडियो के माध्यम से? देखिए, युवाओं को तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप जीवन को जरूर समझें। जीवन क्या है? जीवन क्या है? हमारी भाग दौड़ पैसे की सारी चलती रहेंगी, एक दिन हम 50 साल 60 साल के हो जाएंगे, फिर कुछ बीमारियां हमें लग जाएंगी और फिर हम मौत का इंतजार करते चले जाएंगे और फिर हमें लगेगा कि अब क्या करें। देखिए, एक चीज़ है, हम जीवन है हमारा, जीवन के लिए रोटी कमानी होगी, नौकरी करनी होगी, पैसे कमाने होंगे, व्यापार करने होंगे, सब कुछ करने होंगे जीवन के लिए। जीवन तो उसके लिए नहीं है। बिल्कुल। हम जो कुछ कर रहे हैं, पैसा कमाना, सब कुछ कमाना, जीवन इसके लिए तो नहीं है। जीवन के लिए ये है, जीवन के लिए नौकरी है, जीवन के लिए व्यवसाय है, जीवन के लिए सब कुछ है। जीवन इनके लिए नहीं है, जीवन के लिए ये है। और जीवन किस लिए है? अब इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारी चीजें के लिए जीवन नहीं है, जीवन के लिए सारी चीजें। भाई हमें जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा, खाना है तो कमाना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर जिंदा रहेंगे तो जिंदा किस लिए, हम क्यों जीवन जी रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों जी रहे हैं? बस लास्ट है, बस वो खोजें, हम भी खोज ही रहे हैं।
इसे समझे कि जीवन कम से कम जब मरे तो ये लगे कि हमने हाँ सही जीवन जिया है और मरते हुए गर्व हो। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कहें क्यों जीवन जी रहे हैं इसे मैं समझाने बैठूं तो 2 घंटे और फिर इस पे हमारी लागे फिर अलग विषय में मिलेंगे, फिर कभी किसी विषय पे इस पे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत बढ़िया लगे आज बात करके।